दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की फेज 1 सेल्फ अवेयरनेस की, जहां हमने ये समझा कि अपनी कमजोरियों और स्ट्रेंथ्स को जानना ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फेज 2 की तरफ, जिसका नाम है फाउंडेशन। ये वो स्टेज है जहां हम अपनी कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। विदाउट फाउंडेशन कोई भी जर्नी लंबी नहीं चल सकती। फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद। जैसे एक इमारत अगर सॉफ्ट जमीन पर बनाई जाए तो थोड़ी सी आंधी या जलजला आते ही गिर जाएगी, लेकिन अगर वही इमारत मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी हो तो वो सालों तक कायम रहती है। इसी तरह हमारी लाइफ में भी हैबिट्स और डिसिप्लिन वो फाउंडेशन है जो हमें स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप जिंदगी को सीरियस लेते हो तो आपको अपनी बुनियाद स्ट्रांग करनी होगी। ये फाउंडेशन बनती है 3 चीजों से: आपका रोजमर्रा का रूटीन, आपका एनवायरनमेंट और आपकी वैल्यूज। ये 3 पिलर्स वो बेस हैं जो हर कामयाब इंसान की जिंदगी में मौजूद होते हैं। फेज 2 का असल मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी के लिए ऐसे सिस्टम्स और हैबिट्स क्रिएट करें जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों, गोल्स सिर्फ विशफुल थिंकिंग से अचीव नहीं होते, बल्कि डेली एक्शंस और कंसिस्टेंट हैबिट्स से पॉसिबल बनते हैं। स्टेप 1, डेली रूटीन। अगर आपका दिन रैंडम और बेतरतीब है तो आपका माइंड भी कंफ्यूज रहेगा। रूटीन आपको ऑर्डर देता है, जैसे सुबह उठने का वक्त फिक्स हो, पढ़ाई और असाइनमेंट के लिए प्रॉपर स्लॉट्स हों और थोड़ा वक्त रिलैक्सेशन या हॉबीज के लिए रखा जाए। एक बैलेंस रूटीन प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। बहुत से स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि उनकी मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाती है। हकीकत यह है कि मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि रूटीन पर सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर रूटीन स्ट्रांग हो तो आप बगैर मोटिवेशन के भी काम कंप्लीट कर लेते हो। यही स्मार्ट स्टूडेंट्स का सीक्रेट है। स्टेप 2, एनवायरनमेंट। आपका एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी शेप करता है। अगर आपके दोस्त हमेशा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी ऐसा ही करोगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठोगे जो मेहनत करते हैं, तो आप नेचुरली उनकी हैबिट्स पिक करने लगोगे। एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं, बल्कि आपकी स्टडी स्पेस भी है। एक मेसी डेस्क हमेशा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड डेस्क आपको इमीडिएटली फोकस देता है। इसी तरह आपका सोशल मीडिया फीड भी एनवायरनमेंट है। अगर वो नेगेटिव मीम्स और यूजलेस कंटेंट से भरा है तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। स्टेप 3, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वो काम करो जो जरूरी है, चाहे आपका दिल करे या ना करे। जैसे वक्त पर सोना, मोबाइल का इस्तेमाल कंट्रोल करना या स्टडी टेबल पर बैठकर डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज ही आपको बड़ा बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डिसिप्लिन असल में फ्रीडम देता है। फ्रीडम कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सको। इमेजिन करो कि अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप एग्जाम्स के वक्त स्ट्रेस नहीं करोगे, क्योंकि आपने पहले से तैयारी की होगी। स्टेप 4, वैल्यूज। वैल्यूज वो कंपस हैं जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन फिक्स करते हैं। अगर आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं तो चीटिंग आपके लिए ऑप्शन नहीं होगी। अगर आप परसिवियरेंस को वैल्यू करते हैं तो फेलियर के बाद भी आप दोबारा ट्राई करोगे। वैल्यूज का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म फायदा छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, चीट करके एग्जाम में मार्क्स ले लेना इजी है, लेकिन वो मार्क्स आपकी लाइफ नहीं बदलेंगे। हार्ड वर्क करना मुश्किल है, लेकिन वो आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देता है। वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपके डिसीजंस को इजी बना देते हैं। अगर आपके लिए रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो आप किसी से बदतमीजी नहीं करोगे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अगर सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है तो आप नेचुरली अपने वक्त को वेस्ट नहीं करोगे। फाउंडेशन फेज में परफेक्शन जरूरी नहीं है। किसी दिन आप रूटीन मिस करोगे, कभी स्टडी छोड़ दोगे, लेकिन असल गेम है कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा सा बेहतर बनना वहीं आपको दूसरे से आगे ले जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप फेल होने के बाद भी दोबारा उठो और दोबारा कोशिश करो। एक दिन का गैप फेलियर नहीं होता, लेकिन एक हफ्ते का गैप आपकी हैबिट तोड़ देता है।
दोस्तों, फाउंडेशन फेज का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन। वो आदत कि हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि कल कभी नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आज से शुरू होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने का तरीका है छोटे स्टेप्स। अगर आप एक दिन में 5 चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते तो एक पेज से स्टार्ट करो। स्मॉल स्टेप्स ओवरवेल्म को कम करते हैं और आप नेचुरली प्रोग्रेस देखते हो। इस फेज को अचीव करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान फॉलो करो। 1. अपना रूटीन लिखो। 2. एनवायरनमेंट पॉजिटिव करो। 3. सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करो। 4. अपनी वैल्यूज डिसाइड करो। 5. स्मॉल स्टेप्स से शुरू करो। ये 5 एक्शंस आपकी फाउंडेशन को अनशेकेबल बना देंगे। याद रखो, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं। वीक फाउंडेशन का मतलब है कि आप बार बार फेलियर्स रिपीट करोगे, लेकिन एक बार अगर आपने ये बेस बना लिया तो हर अगला फेज आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये था फेज 2 फाउंडेशन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फेज 3 गोल सेटिंग पर, जहां हम अपनी स्किल्स और नॉलेज को एक्सपैंड करेंगे। तब तक इस फाउंडेशन को बनाना शुरू करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप अपनी जिंदगी में कौन सी नई हैबिट ऐड कर रहे हो।